वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। एसपी शास्त्री आपके लिए आज तद्धित प्रत्यय से जुड़े अण प्रत्यय, ढक प्रत्यय और यम प्रत्यय के नियम और प्रयोग को लेकर उपस्थित हुए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए हम बढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय की तरफ। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा पहले हम लोग जान लें। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है क्रिया या धातु को छोड़कर, ध्यान रखिए, ये जो प्रत्यय है क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के साथ लगता है। यानी क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, फिर परिभाषा बोल रहे हैं, क्रिया या धातु को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इत्यादि के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उससे बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। चलिए इसका पहला प्रत्यय हम लोग देखते हैं, अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का शेष अ है। अण प्रत्यय के बदले में अ जुड़ता है, शब्द के साथ ही साथ संयोग होने पर अंत में अ जुड़ता है। और इस प्रत्यय कुछ नियम जो है उसको जान लें हम लोग। यह प्रत्यय जो है अपत्य अर्थात संतान आदि के अर्थ में होता है। यानी जब ये प्रत्यय लग जाएगा तो वह अपत्य या संतान आदि के अर्थ में होगा, ध्यान रखिएगा। नियम इसका है दूसरा, उपधा अर्थात शब्द के शुरू में अ हो तो आ। शब्द के शुरू में यदि अ हो तो आ, ई हो तो ऐ और उ हो तो औ हो जाता है। और अंत में यदि कोई भी स्वर हो तो उसे अ में बदल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये अ में उसको बदल देते हैं। लेकिन जब कोई स्वर हो तो यदि अ का उसमें संयोग होता है तो संधि के अनुसार उसका परिवर्तन भी करते हैं। जैसे यहां देखिए, मनु जोड़ अण, मनु जोड़ अण, तो मनु शुरू में अ है तो इसका आ हो गया मां, अंत में उ आया है तो अण के बदला अ, तो उ जोड़ अ व बन गया मानवः। यानी जब अ जुड़ेगा उ में तो वह हो गया मानवः। इसका उदाहरण और समझेंगे हम लोग। पहले एक चीज यहां समझ लीजिए स्पष्ट एकदम। शुरू में म में अ है तो आ हो गया, मानु बना, अण के बदला में अ आया तो उ और अ मिल करके वह हो गया। ठीक है, उदाहरण और इसी तरह से, रघु जोड़ अण राघव, उ का वह हो गया तो अ लास्ट में जुड़ेगा ही तो पूरा वह हो गया। दनु जोड़ अण दानव, रघु जोड़ अण राघव, यानी रघु के अपत्य, रघु की संतान है, रघो अपत्यम। दनु जोड़ अण दानव, दनोह अपत्यम। यदु जोड़ अण यादव, यदोह अपत्यम, ये साधु पर रूप चलेगा। मधु जोड़ अण माधव, मधो अपत्यम। बंधु जोड़ अण बांधव, बंधो अपत्यम। पांडु जोड़ अण पांडव, पांडोह अपत्यम, यानी पांडु के पुत्र, पांडु के संतान। वसुदेव जोड़ अण वासुदेव, यहां पर उ नहीं आया इसलिए जो कहते हैं वह हो गया। जो मथुरा जोड़ अण माथुरह, अब देखिए इस अंत में आ है लेकिन अंत में अण जुटा तो केवल अ ही करेंगे, माथुरह। सरस्वती जोड़ अण सारस्वतः, लघु जोड़ अण लाघवः, शक्ति जोड़ अण शाक्तः, अंत में शक्ति में ई है लेकिन नहीं होगा, अण जुटेगा तो अ ही होगा। वशिष्ठ जोड़ अण वासिष्ठः, शिव जोड़ अण शैव, यानी शिव से अपत्यम या शिव से भक्त, दोनों अर्थ यहां दे सकते हैं। जिन जोड़ अण जैन, ई का आय हो गया। पुत्र जोड़ अण पौत्र, पुत्र से पुत्र। बुद्ध जोड़ अण बौद्ध, बुध से पुत्र या बुध से अपत्यम बौद्ध। कुरु जोड़ अण कौरव, यानी कुरोह अपत्यम। सुमित्रा जोड़ अण सौमित्र, यानी सुमित्राया अपत्यम। यानी अण प्रत्यय अपत्य यानी संतान आदि के अर्थ में होता है। नियम आपको हमने बताया, इस नियम और इस उदाहरण को ध्यान रखेंगे। कोई समस्या हो तो आप मुझसे बात करें अवश्य। दूसरा प्रत्यय अपत्य या संतान आदि के अर्थ में हम लोग पढ़ेंगे, वह है ढक प्रत्यय। ढक प्रत्यय का शेष बचता है एय, शब्द के साथ ही संयोग होने अंत में एय जुड़ता है, यानी मूलतः ढक के बदला में एय जुड़ता है। ठीक है,
नियम इसका है इस प्रत्यय का प्रयोग अपत्य अर्थात संतानादि के अर्थ में होता है, यानी भी संतानादि के अर्थ में होता है। उपधा अर्थात शब्द के शुरू वाले वर्ण में अ हो तो आ, ई हो तो ए और उ हो तो अ हो जाता है। यानी जो जैसे हम लोग अण में पढ़े ठीक उसी तरह उपधा में इसका प्रयोग होता है शुरू में। अंत में कोई भी स्वर हो तो उसे ए में बदल देते हैं, यानी अंत में ए अवश्य होगा। जैसे राधा जो ढक, अब राधा में ए जोड़ेंगे, धा का आ हटा देंगे, ये जोड़ दिए राधेय, ठीक है, यानी सीधे ए जुड़ता है ढक प्रत्यय में। उदाहरण देखिए अब इसका ध्यान से एकदम ध्यान दीजिए। गंगा जो ढक गांगेय, शुरू में अ है तो आ हो गया गांगेय। भगिनी जो ढक भागिनेय, अंजनी जो ढक आंजनेय, यानी अ का आ हो गया, अंत में ए जुट गया। कुंती जो ढक कौनतेय, उ का अ हो गया, क हो गया कौनतेय। विनीता जो ढक वैनितेय, ई का ए हो गया, अंत में ए आया। रेवती जो ढक रैवतेय। अत्रि जो ढक आत्रेय, अ का आ हो गया, अंत में ए जुटा आत्रेय। सुभद्रा जो ढक सौभद्रेय, उ का हो गया। वृष्णि जो ढक वार्षणेय, री का यहां पर और हुआ है वृष्णि, तो वार्षणेय ये आपका ढक प्रत्यय यानी संतान आदि के अर्थ में हुआ। गांगेय गंगाया पुत्रम, भागिनेय भगिन्या पुत्रम, ठीक है, बहन का पुत्र। आंजनेय अंजन्या पुत्रम, तो ये आपका हुआ ढक प्रत्यय। अगला प्रत्यय संतान आदि के अर्थ में ही हम पढ़ेंगे, वह तीसरा प्रत्यय है आपका इय प्रत्यय। अब इय प्रत्यय में इसमें शेष ई बचता है, शब्द के साथ ही संयोग होने पर अंत में ही जुड़ता है। ये भी संतान आदि के अर्थ में होता है। ठीक उसी तरह नियम है उपधा, यानी शब्द के शुरू वाले वर्ण में अ हो तो आ होता है, ई हो तो ई या ए हो तो ए होता है, उ या उ हो तो अ होता है, माने आ ए और अ होता है। उसी तरह अंत में कोई भी स्वर हो तो उसे ई में बदलते हैं, उसको हटा करके सीधे ई कर देते हैं। जैसे दशरथ जोड़ इय, तो दशरथ में शुरू में अ में आ लग गया और अंत में ई दाशरथी, यानी कोई भी वर्ण हो अंत में ई करेंगे और शुरू में अ को आ करेंगे, ई ए को ए करेंगे, उ ओ को औ करेंगे। इतना स्पष्ट ध्यान रखिएगा। दाशरथी यानी दशरथस्य अपत्यम दशरथस्य पुत्रम, यानी श्री राम को कहते हैं दाशरथी। दक्ष जोड़िए दाक्षी, अ हो गया द में आ हो गया, अंत में ही जुटा दाक्षी। सुमित्रा जोड़िए उ है तो अ होगा सौमित्री। सूर जोड़िए सौरी, उ का हो गया, अंत में ई आया सौरी। द्रोण जोड़िए द्रोणी। कृष्ण जोड़िए कार्षणी, रिकार होगा यहाँ। मरीच जोड़िए मारीचि, हर्षई। अर्जुन जोड़िए अर्जुनी। प्रदुम्न जोड़िए प्रादुम्नी। सोमदत्त जोड़िए सोमदत्ती, ओ का अ हो गया। बाहु जोड़िए बाहवी, यानी बाहु बाहो अपत्यम, बाहु से जन्म लेने वाला। तो ये आपका हम लोग अपत्य के अर्थ में 3 प्रत्यय पढ़ें। यदि फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे बात करें, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। पुनः मैं आपके लिए कुछ लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।